हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो एरो इंडिया है उसकी शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन इससे पहले प्रेजेंटेशन में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। तो जो फाइटर्स हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको लेकर ज़्यादा डिटेल्स, इनके एक्सपेक्टेड नंबर्स बताए गए हैं। साथ ही साथ इनकी जो डिलीवरी टाइमलाइन है उसको भी बताया गया है। तो कई डाउट्स जो यहाँ पर थे वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम तेजस मार्क 1 की बात करें तो 40 में से 36 एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। 4 के अराउंड ट्रेनर्स जो है वो पेंडिंग है जो कि डिलीवर इस साल हो जाएंगे। तेजस मार्क 1 की बात करें तो इनकी डिलीवरीज 2029 तक खत्म करनी है। तो इसीलिए एचएल द्वारा कोशिश करी जा रही है कि जो तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि जो डिले हुई है उसको भी मेकअप कर लिया जाए और जो एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उनके ऑर्डर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। बाकी एलसीए मार्क 2 को लेकर जो नंबर्स आए हैं वो 120 एयरक्राफ्ट के हैं। इनकी डिलीवरीज 2028 से स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। अगर 2028 से डिलीवरी स्टार्ट करनी है और 2035 तक ख़त्म करनी है तो इस हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को इसी साल रोल आउट हो जाना चाहिए, ताकि 2026 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाए और 2 साल के पीरियड में इसके ट्रायल्स और टेस्टिंग ख़त्म हो पाए, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगता है क्योंकि ये एक नई तरीके का एयरक्राफ्ट है। ऑल्दो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजीज जो हैं वो तेजस से ही आ रही हैं, पर फिर भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। वेपन इंटीग्रेशन प्रोसेस है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जो कि समय लेता है। ये चीज़ हमने तेजस मार्क 1 के केस में भी देखी कि यहाँ पर तेजस का ही इवोल्यूशन था। कुछ नए एवियोनिक्स ऐड किए गए थे, वेपन्स यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, पर फिर भी जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे करीबन 1 साल ज़्यादा खिंचा और अभी भी जो अस्त्र मार्क 1 है उसकी मिसाइल फायरिंग पेंडिंग है। तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि अगर 2026 में ये एयरक्राफ्ट फ्लाई हो भी जाता है तो एस्टिमेटेड 2030 तक हमें डिलीवरीज स्टार्ट होने की उम्मीद करनी चाहिए, पर यहाँ पर 2028 माना गया है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस टाइमलाइन को ये अचीव कर पाते हैं या नहीं। वहीं पर एएमसी की जब बात आती है तो वहाँ भी नंबर्स रिवील हुए हैं जो कि अगेन 120 ही है, जैसे कि एलसीए मार्क 2 के हैं, और इनके लिए कहा जाता है कि इनकी डिलीवरीज 2036 से स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ पहले भी हमने कई बार डिस्कस करी है कि एएमसीए 2035 से पहले नहीं आ रहे हैं, और इसलिए ये अनफॉर्चुनेटली इंडियन एयरफोर्स की मजबूरी बनेगी कि वो किसी 5th जनरेशन फाइटर को इम्पोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल गैप होगा हमारे एनिमीज़ या फिर एडवर्सरीज के अगेंस्ट में, वो एक लंबे पीरियड के लिए हो जाएगा और वो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मजबूरी होगी यहाँ पर इम्पोर्ट, और ये जो नई टाइमलाइन यहाँ पर बताई गई है ये एक तरीके से इस चीज़ को सॉलिडिफाई कर रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान 3 साल या 4 साल बाद भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स को लेता है तब भी ऑलमोस्ट 5 साल तक वो हम पर एक एज मेंटेन करेंगे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की डिबेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी जब टीडीबीएफ की बात आती है तो सिचुएशन वहाँ और ख़राब हो जाती है। तो हम ये एस्टिमेट मान रहे थे कि 2036 से टीडीबीएफ की भी डिलीवरीज स्टार्ट हो जानी चाहिए, पर यहाँ पर जो टाइमलाइन दी गई है ये 2038 की दी गई है। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट था कि एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म कंसीडर नहीं करने चाहिए एयरफोर्स के वर्जन के लिए, वो एक तरीके से यहाँ पर सॉलिडिफाई होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कोई भी एयरफोर्स 2038 के बाद से किसी ब्रांड न्यू 4.5 जन प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पीरियड है। तो जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होगी उस समय की वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट उस समय या तो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म की होगी जो कि 5th से लेकर 6th जनरेशन के हो सकते हैं, या फिर ड्रोन्स की होगी जो कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का पार्ट बनेंगे। एयरफोर्स के लिए सिंगल इंजन और डबल इंजन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाते हैं। नेवी को ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि रिलायबिलिटी नेवी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ क्योंकि स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा पावर चाहिए होती है एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि टीडीपीएफ का प्रोग्राम हमें क्लोजली देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2038 से डिलीवरी स्टार्ट होने की बात चल रही है तो ये बहुत लंबा पीरियड है, और इतने लंबे पीरियड में चीज़ें बदलती रहती हैं। इवन अगर आप एएमसीए के प्रोग्राम को देखेंगे तो वो 2008 से चल रहा है और डिज़ाइन कई बार चेंज हुए हैं, तब जाकर एक डिज़ाइन जो है वो फ्रोज किया गया है। वहीं पर टीडीबीएफ के लिए अभी तक सीसीएस अप्रूवल नहीं मिला है, फंडिंग्स जो हैं वो क्लियर नहीं करी गई हैं प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए। तो हो सकता है नेवी की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो,
और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहली बार होगा। बाकी ये चीज़ हम देख ही रहे हैं कि जो इंडियन नेवी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने वाली थी, अब उसकी रिक्वायरमेंट को कम करके 2 ही कर दिया गया है। तो TDBF का जो प्रोग्राम है ये थोड़ा लंबा जाएगा और जब तक CCS अप्रूवल नहीं हो जाता है तब तक हम ज़्यादा चीज़ें इस पर श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।